हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भास्कर स्टडी न्यूज़ पर। चलिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम बात करते हैं प्रश्नों के संबंधित। तो इसका पहला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म या सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका सही उत्तर है गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दिनार। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय दोस्तों प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर है हेनसांग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समय समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? इसका सही उत्तर है संसाक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है कन्नौज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका उत्तर है चंद्रगुप्त था। वे कौन था? चंद्रगुप्त था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोखरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान या लेखक माना जाता है? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? यो हवा महल जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भास्कर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर है वीणा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अंतिम उदाहरण है, वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दांतिया में। कहाँ पर है? दंतिया में। चलिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत में पहले बार आक्रमण करने वाला था अरब के लोग, उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। चलिए राष्ट्रकूट के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका है दंतीदुर्ग। सबसे साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर विरूपात्र मंदिर निर्माण किसने करवाया था? विरूपात्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, पल्लवों के एकामशई रथ मिलने वाला संस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर है महाबलीपुरम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, होयसली की राजधानी नाम क्या है? होयसली की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सलू राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? सलू राजाओं ने किस धर्म के संरक्षण को प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है शैव धर्म। क्या उत्तर है? शैव धर्म। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका सही उत्तर है सोल वंश थे, उसके पास एक
शक्तिशाली सेना थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहाड़ी काट कर एलोरा की विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। चलिए, शोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्राय, इसकी सही उत्तर है चतुर्भुजी है। मूर्ति कितने भुजी है? 4 चतुर्भुजी। चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है तलवड़ी। चलिए आगे बात करते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकतंत्रीय बनाने का श्रेय किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है नानक। चलिए दोस्तों, अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के बाद औरंगजेब जिम्मेदार थे? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? इसका सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।